टंग एक वाइटल ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द ओरल कैविटी और परफॉर्म करता है इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, परसेप्शन ऑफ टेस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ द फूड बोलर्स। ये सब तो हम जानते थे, बट क्या आप जानते हो लाइक फिंगरप्रिंट्स हर एक इंडिविजुअल का अपना यूनिक टंग प्रिंट भी होता है जो वेरी करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इवन बिटवीन द आइडेंटिकल ट्विंस आपका टंग प्रिंट है दैट वेरीज। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस 2 मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉर मेजरिंग द टंग प्रिंट ऑफ ए पर्सन। पहला एट्रीब्यूट आता है शेप ऑफ द टंग। अगर हम देखें टंग की शेप्स जो होती है वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स, बहुत यूनिक शेप्स होती हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर या एट्रीब्यूट जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग अ टंग प्रिंट दैट इज द टंग्स फिजियोलॉजिकल टेक्सचर। एवरी टंग हैज a number of ridges, wrinkles, seams and marks जो कि यूनिक होते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि टंग प्रिंट्स को हम कैसे लेते हैं और कैसे असेस करते हैं। फॉर मेकिंग द टंग प्रिंट्स टंग की इमेजेस को कैप्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टंग इमेज कैप्चरिंग डिवाइस जो कि एक हाईटेक डिजिटल कैमरा होता है। और जो जितनी सारी इमेजेस वहां से ली जाती हैं इनको सब्सिक्वेंटली प्रोसीड किया जाता है यूजिंग द टंग डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर और इसकी हेल्प से हम वेरियस पार्ट्स ऑफ द टंग्स की काफी डिटेल्स में उनकी ब्रीफिंग कर सकते हैं और इन सब डिटेल्स को फर्दर प्रोसेस किया जाता है बाय यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ द टंग। अब हम जानेंगे टंग प्रिंट्स के एडवांटेजेस over the other biometrical authentication tools like the fingerprints, voice, retinal scan, skin color. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ओवर द फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स कुछ टाइम के बाद इरोड भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। इसको ऑल्टर किया जा सकता है सर्जरी से। कुछ जैसे हमने मोस्ट ऑफ द मूवीज देखें कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स कभी कहीं पे गलती से छोड़ के आ सकते हो, उसका मिसयूज भी किया जा सकता है क्योंकि फिंगरप्रिंट्स के लिए आपका पर्सनली वहाँ पे होना जरूरी नहीं है। अगर कोई बाई फॉल्ट आपके फिंगरप्रिंट ले सकते थे, प्रोबेबिलिटी कि आपके फिंगरप्रिंट्स को कोई मिसयूज कर सकता है, बट टंग को कोई भी आपसे अलग करके ऐसे तो लेके जा नहीं सकता। और टंग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एनक्लोज रहती है विद इन द ओरल कैविटी, उसको बाहर निकालना भी इतना ईजी नहीं रहता, तो इट इज़ द एडवांटेज ओवर द फिंगरप्रिंट्स। देन वॉइस को भी हम यूज करते हैं एज ए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, बट वॉइस अफेक्ट होती है बाय द सिकनेस सच एज कोल्ड एंड कफ और इन केस ऑफ इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा, समटाइम वी मिसस्पोक द वर्ड्स। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है वॉइस के ओवर द टंग प्रिंट। रेटिनल स्कैन भी हाईली सेंसिटिव है, ये डिपेंड करता है यूजर पे और इट इज यूजुअली इफेक्टेड बाय द ब्राइट लाइट एंड डिजीजेस सच एज द कैटरेक्ट। Then comes the skin color. With age, there is a change in the texture of the skin. अगर आपकी स्किन में बर्न्स हो रहे हैं, then there are skin diseases जब हो रही हैं तो वेरिएशंस आ रही है। तो ये सब वेरिएशन की वजह से कभी कभी ये भी ऑथेंटिकेटेड बायोमेट्रिक जो एक टूल है उसकी तरह काम नहीं कर पाता। Nowadays जो यूज हो रहा है टंग प्रिंट्स का एज फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन, ये बडिंग स्टेज पे है, बट इसका यूज एज ए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम इज गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ड्यूरिंग द डिजास्टर्स जबकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड बॉडीज काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि टंग प्रिंट वेरी करते हैं इंडिविजुअल से इंडिविजुअल में और इनका यूनिक पैटर्न होता है। दैट इज़ वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल बन सकता है इन द फ्यूचर।